आज हम बच्चों ये जानेंगे कि अल्फ़ाबेट से लेकर जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हल किया जाए। तो ये जो हमारे सामने अल्फ़ाबेट दिख रहा है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी सी डी को एक क्रम में लिख लो जेड तक, और उसी क्रम में उल्टा लिख लो ए से लेकर जेड तक। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और कौन सा अल्फ़ाबेट किस स्थान पे ये भी बताऊंगा। ठीक है ना। इसीलिए हमने देखो ए के नीचे 1 लिखा है, बी के नीचे 2 लिखा है, सी के नीचे 3 लिखा है। इससे जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा, ये वो ट्रिक है जो आपको आसानी समझ में आएगा। देखो किताब में तो आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि हमको स्पेस इसमें कम मिलता है ना, तो इसलिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन को अपने से लिख लिया, बना लिया। पहले क्वेश्चन पूछा कि मोशन को यदि LGR LM के रूप में लिखा जाए तो एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यम के नीचे एन कहीं पर है, देखो है ना, रंग बदल देता हूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। देखो यम के नीचे एन है। अच्छा ये वाला पहले ध्यान से देखो, ओ के नीचे एल है ना, टी के नीचे जी है, ये देखिए है ना, आई के नीचे आर है, ये देखिए आप लोग। तो इस प्रकार से उसी के ठीक नीचे उल्टे क्रम वाला ये अक्षर आया बच्चों। तो ऐसी दशा में एजुकेशन का क्या होगा, देखो ई के नीचे क्या है, देखो ध्यान से, वी आएगा। फिर क्या आएगा, डी के नीचे क्या आएगा, ये देखिए डी के नीचे डब्ल्यू है। फिर यू के नीचे क्या आएगा, यहाँ पर यू आई है, यू के नीचे एफ है। ठीक है ना। फिर क्या आएगा, फिर क्या रहा, सी के नीचे क्या है, एक्स है। फिर एजुकेशन, ए के नीचे जेड है ना, यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक है ना। अच्छा एजुकेशन टी के नीचे क्या है आपका, जी है, देखिए जी बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है ना। आई के नीचे आपको पता ही है, ये आई के नीचे यहाँ पर आर है। ठीक है ना। और ओ के नीचे क्या है बेटा, एल, और आपका एन के नीचे क्या है, यम है, देख लीजिए। तो यही तो उत्तर हुआ। बस आप एक ए से लेके जेड तक सीधे लिख दीजिए, और ए से लेके जेड तक उसके ठीक नीचे लिख दीजिए। 26 वर्णमाला अल्फ़ाबेट है, उसी के अनुसार आपको सेट करना है। उसी प्रकार से रीडर को देखो क्या लिखोगे, कह रहा कि रीडर को अगर हम IVZWVI लिखें तो वेदर का क्या होगा, WETHER का। तो जरा देखो बेटा, आर के नीचे आई, ये देखो ना, ये आप ये वाला क्वेश्चन, आर के नीचे क्या है, आई है, देखो आर के नीचे आई है। ई के नीचे क्या है, वी है ना, ए के नीचे जेड है। तो यानी इसी के ठीक अल्फ़ाबेट वाला नीचे वाला अल्फ़ाबेट पूछा है। तो वेदर का क्या होगा, तो चलो भाई देख लेते हैं। तो वेदर का अगर हम निकालें इस वाले क्वेश्चन को, है ना, तो डब्लू के नीचे क्या मिलेगा, ये देखो ना, डब्लू के नीचे डी मिला, ई के नीचे क्या मिला, वी मिला, है ना। टी के नीचे क्या है, ये देखिए आपका टी के नीचे जी है। ठीक है ना। एच के नीचे क्या है, एच के नीचे यस है। ठीक है ना। वेदर ई के नीचे वी है, और आर के नीचे क्या है आपका, ये देखिए आपका आर के नीचे आई है। हो गया उत्तर। हमने क्या किया, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है कि इस तरीके से आप किसी भी वर्णमाला को अगर उल्टा उसका अक्षर पूछ रहा है तो कैसे निकाला जाए। क्या करना है, ए से जेड तक लिखो, और ठीक जेड से नीचे की ओर ए से जेड लिख दो। ठीक है ना। अच्छा अगर पूछा कि एप्पल बराबर वाई डबल जे यदि यू, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, ए के नीचे तो जेड है, वाई कहाँ से आया, अरे बेटा ये ऐसे लिया है। फिर कह रहा है पी की जगह क्या किया, एप्पल है ना, पी के नीचे जे लिया है, यानी के नहीं लिया है, जे लिया है।
फिर पी का जे लिया है, एल का एन, देखो ये इस तरह से लिया है। तो ई का क्या लिया है, ये आपका यू लिया है। इसका मतलब ये थोड़ा सा उल्टा लिया है। तो पूछा कि जेवर का क्या होगा, तो जेवर का क्या होगा, जब इसका पहले वाले का थोड़ा सा तिर्यक लिया है, एक क्रमांक छोड़ करके नीचे से, तो जेवर का होगा जे से क्या होगा पी, ठीक है ना। ई का क्या होगा बेटा, यू दिया ही है, ठीक है ना। अच्छा, डब्लू का क्या होगा, डब्लू का इसे सीधे कर दो सी, ठीक है ना। अब क्या है, ए का फिर वाई होगा, क्योंकि यहाँ पर ए का दिया हुआ है वाई, और आर का क्या होगा, एच होगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा ठीक नीचे वाला न लेकर के क्या बनी है, तिर्यक बनी है, थोड़ा सा स्लैंटेड टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर कैसे भी घुमा के पूछे आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। कभी कभी एक तरह क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि अगर ए बी सी डी बराबर पी क्यू आर एस, ए बी सी डी बराबर पी क्यू आर एस हो तो ई एफ जी एच बराबर क्या होगा। अरे ए बी सी डी को दिया है क्या, पी क्यू आर एस, तो उसी के आगे से तो ही है, ई से लेके एच तक का, तो वहीं से जैसे पी क्यू आर एस है तो यहाँ से टी से कर दो, तो इसका उत्तर क्या होगा, टी यू वी डब्लू हो गया। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मिलाना बड़ा ही आसान है। अब जरा देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में करा बाएं से पांचवा और 19वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें, जरा देखो बेटा बाएं से पांचवा कौन आएगा, देखो 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवा क्रम पे क्या आया, ई आया। अगला क्या प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि 19वें से, ठीक है ना, ये आ गया आपका ई। अब कह रहा है 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आता है, तो बाएं से देखना है, तो ध्यान रखिए। अब जरा यहाँ से आ जाइए, उसी चित्र पे चलते हैं बेटा। अब देखो, अब यहाँ से आपको जाना है 19वां अक्षर, ठीक है ना, तो जाइए यहाँ से लेकर आपको 19वें अक्षर तक जाना है। देखो मैंने यहाँ 19वां लिख भी दिया है, क्या है, यस। देखो आसान लग रहा है ना, तो ये यस। अब कह रहा है इनके बीच का मध्य का अक्षर क्या है, कह रहा ई, है ना, क्या कह रहा है बेटा, ई और यस। देखो ये बाएं से लेफ्ट से ये पांचवा है, ये 19वां अक्षर है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है इसके बीच का अक्षर कौन सा होगा, लो भैया ये ई हो गया, ये यस हो गया। बीच का अक्षर क्या होगा बेटा, इसको कैसे निकालोगे जरा देखिए। अब देखो अगर आप देख रहे हो यहाँ से गिनो ई से लेकर यस तक, तो देखो बीच में कौन कितने नंबर आ रहे हैं, 19 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो जरा देखो यहाँ से आप गिनो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है बीच में, तो 13 है, तो आपको बीच में 7वां क्रमांक पे लाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या आएगा बेटा, यल आएगा। ध्यान से देखो, इधर भी देखो कितना 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो बीच का अक्षर क्या आएगा आपका, आएगा एल। तो ये उत्तर हो गया यल, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, एल आएगा, ठीक। अच्छा, अब ये तो आपको यल पता चल गया। अब कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लो भाई विपरीत क्रम भी लिखा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो दाहिनी ओर के 15वें अक्षर के, कह रहा दाएं से जाने पर 15वें अक्षर के बाईं ओर, यहाँ से फिर बाईं,
चौथा अक्षर कौन सा होगा? चलो भाई देख लेते हैं जरूर। देखो यहाँ से आप देख लीजिए, अब ये उल्टा है ना, यही वाला पूछ रहा है ना। यहाँ से 15वां अक्षर, तो ए से लेकर के आपको 15वां अक्षर जाना है बेटा। कैसे आएगा जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ से तो ओ आ रहा है पीछे से। अच्छा सॉरी, देख लेते हैं क्या पूछा है, 1 मिनट। कह रहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, ओहो, अब यहाँ से विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया। तो देखो हमने तो पहले ही बता दिया विपरीत क्रम ये होगा आपका जेड से। तो कह रहा है अब यहाँ से अगर विपरीत क्रम से लिखा जाए, ठीक है ना, तो उसके क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न को देख लेते हैं एक बार पुनः। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर के 15वें अक्षर, ठीक है ना, के बाईं ओर चौथा, ठीक है ना, विपरीत क्रम में लिखा जाए और दाहिनी ओर के 15वें अक्षर के बाएं। ठीक, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ अगर उल्टा क्रम में लिख दिया गया और यहाँ से आप गिनोगे, क्योंकि दाएं से चलने को कह रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 पे ओ है। अब वहाँ से क्या कह रहा, क्वेश्चन पूछा क्या है कि बाईं और चौथा अक्षर, अब उसके बाईं ओर, अब इसके बाईं ओर क्या होगा, ओ के बायां ओर किधर होगा, बायां इधर होगा और दायां इधर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बायां ओ से बायां इधर पड़ेगा लेफ्ट, इधर पड़ जाएगा राइट। तो बायां चौथा अक्षर 1 2 3 4, यस। देखो क्या उत्तर दिया है इसमें, यस। देखते हैं हम लोग, देखो उत्तर कौन होगा, बी, बी का यस वाला उत्तर सही होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। अब अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि निम्न अंक श्रृंखला में, ये तो अंक वाला आ गया, नंबर वाला, देखो ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में, ठीक है ना, कितने 4 हैं जिनके तत्काल पहले 5 आया बाद में 7 आया है। तो ऐसा 4 बताना है जिसके पहले 5 आया हो बाद में 7 आया हो। इस तरह का नंबर कितने आए, देखो जरा इधर, ठीक है ना। एक देखो 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 क्या है, ऐसे कितने 4 हैं, ठीक, जिनके तत्काल पहले 5 बाद में 7 आता है। ठीक, तत्काल पहले 5 आएगा, ठीक। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। फिर देखते हैं, बाद में 7 आता है। इसमें तो एक ये भी आ रहा है 5 4 7, एक है 5 4 7, तो 2 तो कंफर्म हो गए, ठीक है ना। और कहीं पे है नहीं, 4 5 नहीं नहीं, ये भी, और पहले 5 अब बाद में 7, एक ये आ रहा है 5 4 7, तो कुल मिलाकर के 3 आ रहे हैं। तो डी उत्तर इसका सही होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से देख लो। एक तो आपका 5 4 7 जिसमें 5 पहले आवे 4 के और 7 उसके बाद आवे, तो 5 4 7 एक यहाँ है, एक 5 4 7 यहाँ है, और एक 5 4 से ये यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है ना। इस तरह से 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। आप इस तरह से काउंट कर सकते हो।
अच्छा, प्रश्न जो शब्द के वर्ष नहीं बन सकने वाला शब्द ज्ञात करना। देखो ये इसमें लिखा है इंटरनेशनल, ठीक है ना बच्चों, क्या लिखा है? इंटरनेशनल लिखा है, तो कौन सा शब्द नहीं बनेगा? देखो देखो बेटा, इसमें देखो एलोन, नोट, लेटर, रेडियो। अगर आप देखोगे पहले ही पकड़ में आ जा रहा है कि इंटरनेशनल में डी आता ही नहीं, लेकिन इस रेडियो में डी आ रहा है, इसलिए ये वाला नहीं बनेगा। तो यही आपका उत्तर होगा डी, है ना? उत्तर डी कौन सही है? रेडियो। इससे शब्द नहीं बन सकता क्योंकि इंटरनेशनल में कहीं पर भी डी नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा यदि प्रीपोजिशन, क्या प्रिपरेशन के तीसरे, कह रहा है प्रिपरेशन के तीसरे, यही है ना, प्रीपरेशन के तीसरे अक्षर, तीसरा हो गया पी, ठीक है ना, तीसरा अक्षर हो गया, ठीक नहीं, तीसरा अक्षर हो गया ई, है ना, प्रिपरेशन ऐसे ना होगा ई। रुको एक मिनट, इसको काट दें। तो यहां पर तीसरा अक्षर हो गया ई, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या कह रहा? पांचवें, 1 2 3 4 5 ए, फिफ्थ हो गया, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा आठवें, 1 2 3 4 5 6 7 8 टी, ठीक है ना। और क्या कह रहा है? 11वें, 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी यन। कह रहा है कि अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो, अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो अब बच्चों ये देखो, अब आपको मिल गया इससे कौन कौन से शब्द? ई ए टी, ठीक है ना। तो अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो तो एक शब्द तो ये बनेगा टी ई ए एन, टी नहीं, ये तो नहीं सही बनेगा। अच्छा, दूसरा बनाते हैं ई ए टी एन से, यन को पहले कर देता हूं, यन ई ए टी, नीट, ठीक है ना। तो नीट बन सकता है, तो उसका अंतिम अक्षर क्या हो सकता है बेटा? टी आ सकता है, ठीक है ना। तो नीट का क्या होगा? ये इसका उत्तर सही होगा टी, ठीक है ना। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है, तो रंग कौन सा हो सकता है? कलर में आपका ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है। तो कह रहा है ई आर ई जी एन, इससे कौन सा एक रंग बन सकता है? तो चलिए बेटा, ऑरेंज तो बनेगा नहीं, रेड भी नहीं बनेगा, है ना, ब्लू नहीं बनेगा। अच्छा, ग्रीन देखें तो ग्रीन की स्पेलिंग होता है GREEN। क्या सारे अल्फ़ाबेट हैं? यस, जी है, एक डबल ई भी है, आर भी हो गया, तो ये ग्रीन बना। तो कह रहा है इसका पहला अक्षर क्या होगा बेटा? जाहिर सी बात है जी, क्योंकि अगर ग्रीन बनेगा तो इसका पहला अक्षर क्या बनेगा? अक्षर जी होगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी दे दिया है कि विच लेटर इन दिस अल्फ़ाबेट इज द 8th लेटर, है ना, टू द राइट ऑफ द लेटर एंड विच इज द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट बट 1 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। देखिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है ना, कह रहा है कि कौन सा वो अक्षर है, ठीक है ना, दिस अल्फ़ाबेट इज द 8th लेटर, तो 8वां लेटर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेटर हो गया, मान लो एच हो गया, ठीक है। टू द राइट ऑफ द लेटर, तो इसके बाद कौन सा होगा? एच के बाद आई पड़ेगा, ठीक। अच्छा, एंड विच इज द 10th लेटर टू द लेफ्ट,
एक मिनट फिर से देख लेते हैं। एक विच लेटर इन दिस अल्फ़ाबेट इज द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर। ओहो गलती कर गए, यहाँ से देखो कह रहा राइट ऑफ द लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो यस, ठीक है ना। एंड विच इज द 10th लेटर टू द लेफ्ट, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट बट 1 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। इसको हम अगली वाली क्लास में हल करेंगे। थोड़ा सा इसका हिंदी सही से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है, इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो अक्षरों का मध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा बाईं ओर से जोड़ करके 2 का भाग दे दो। ये एक तरीका है मध्य का अक्षर ज्ञात करने का। जैसे कह रहा है ए से वाई के मध्य कौन सा अक्षर रहता है, ठीक है ना। देखो बेटा, ए से लेके जेड तक के बीच में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। तो एक तो आपका पड़ गया 1 और वाई पड़ेगा 25वें पर। तो कह रहा है कि भाई ए और वाई के बीच का कौन सा अक्षर बीच का निकलेगा। तो क्या कर रहा है, बस 1 को 25 में जोड़ दो तो हो जाएगा 26 बटा 2। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो 13वां अक्षर कौन सा होगा, जरा देखना है, लो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग पहले से बनाए हैं। तो 13वां अक्षर आपका क्या है, ये आपका पड़ गया, यहाँ पर देखो 13वां अक्षर कौन सा पड़ेगा, यम पड़ेगा बच्चों। 13वां देखो यम के नीचे 13 बना होगा, ठीक है ना। तो 13 आया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर क्या आएगा, एम आएगा, यानी इसका उत्तर सही होगा बी वाला आंसर यम, ठीक है ना। तो ये बी वाला आंसर यम इसका उत्तर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई होगी। इंग्लिश वाले में थोड़ा सा दिक्कत हुई है क्योंकि मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाला हूँ। अंग्रेजी जानता हूँ लेकिन चलता है, लेकिन ये है थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिए और अगली बार क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।